Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Sabi Azhar Sahab here with me. Namia. Assalamu alaikum. Good morning, everybody. I hope you all well. Yes, I hope you all doing great. सब ठीक ठाक हो गए, बढ़िया हो गए, मजे जो हो गए. Mohsin bhai is here. He's slightly better. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सुप्रभात सुबह खैर गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल नमस्कार। दवाई खानी ही पड़ गई है, हालांकि मैं दवाई खाता नहीं हूँ, लेकिन इस दवाई ने मुझे कहा तू ठहर जा पुत्र। मैंने तो नहीं लगता खादी नहीं खाइए लगता तो नहीं वैसे। 2 टैबलेट्स खाई हैं, केड़ियां? एक पैनाडोल और एक वो इसके एंटी एलर्जी हुई है, पता नहीं कहाँ से हुई है, पता नहीं किसने लगा दी, खैर कुछ हुआ है। कल कोच साहब का अकाउंट एक और दफा फिर खुल गया यार। हाँ यार, कमाल हो गया कोच साहब। 2-2 ते आ गया सी। 2-2 ते 2-2 ते 3। हाँ 2-2 ते 3। कल तो वैसे ना छुट्टी की थी, तो वैसे वेज काउंट नहीं होना चाहिए, पर बहरहाल असी क्या चलो भाईजान मैं शर्ट पा के मैच शुरू करा के ता गया नहीं शुरू मैच ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੂਣਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੱਕਾ ਇਧਰ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ गड़बड़ हो जानी है। यार सारे आप लोग मैसेज कर रहे थे कि जी आप शर्ट पहन ली है मुंबई की, तो बस आज जिसकी मैंने शर्ट पहनी जिसकी सपोर्ट करने उन्हें हारना है। नहीं हम ये आपने प्रोपेगेंडा किया। नहीं मेरा कोई ये आपने जो है ना ये व्यूअर्स का जो माइंड है आपने बनाया आपने बनाया। नहीं ये है हकीकत है। कल तुसी नसे ही था क्या तुसी क्या अगर मैं इत्थे बैठा ते मेरी बड़ी जड़ी है ना क्लास होनी है, रिजवान नु भी मरवा देना, लेकिन तुसी घर जाके टूना चेंज कर देता है। हुन मैं नवा टूना करना ਤੁਹਾਡੇ। नो ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। और शर्ट कल पहनी भी और मैच भी जितवाया। और बेशक के वन साइडेड मैच नहीं, बेशक घर छुप के जितवाया, लेकिन जितवाया खाबे राती असल विच दावत दे नां ते सानू ब्लैकमेल करके निकल गए। तो नहीं हाँ गल तो यही है भाईजान। ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ रह गया राती, 2 सन ते 2 सी 4 बंदे रह गए, पूरा स्टूडियो खाली सी। इतना बड़ा स्टूडियो डर लगे। आज आरसीबी का मैच है, आज स्टूडियो भर देंगे। कल भी तुसी भर दिता सी, दोपहरी खाबे खिला के ते नस गए हो यार। वैसे हद हो गई है। यस पंजाब I like RCB's jersey. I love Punjab. I love too, but I'm gonna wear RCB's jersey because always Punjab। देखिए जी, अगर धोनी ना हो, मेरा दिल तो पंजाबी है। नहीं जो भी है दिल है या नहीं है, धोनी ना हो तो मैं हमेशा पंजाब की शर्ट भी पहनूंगा, पंजाब के साथ खड़ा भी होऊंगा हमेशा। वाह जी वाह, अच्छी बात। अब इस पे एनालिसिस शाम को करेंगे। हाँ, शाम को करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि आरसीबी ने पंजाब के साथ क्या क्या किया हुआ है। ओ वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो राती ते 20 हो ही गया, आखिर 26 6 ते 20 हो गया राती के 6 ते आपकी 20 हो गया यार। क्या हो गया? ओ यस क्या हो गया भाई? जनाब 2-2-3 और आज हो जाएगा 4-3-2। लेट्स क्या पता 3-3-2 ही हो। तो ये तो खैर उस मैच पे कल शाम को बात करेंगे। जैसे बता रहे हैं मोहसिन भाई, आप भी सोच रहे हैं 26-20 क्या हो गया भाई? 26-20 ये हो गया कि मुंबई और केकेआर के जो मैचेस हैं, कल के मैच से पहले तक 25 हुए थे, सिर्फ 19 जीता हुआ था मुंबई, तो वो एक मजीद बढ़ गया है। आप सब सिर्फ 20 जीता हुआ है, तो 20 और 6 का पहला मैच था टूर्नामेंट का जो मैच नहीं लगा, मिस मैच। इट वाज मिस मैच। स्कूल के बच्चे जो हैं वो पूरे फुली ग्रोन मैन के साथ खेल रहे। कल हिटमैन की बैटिंग का शुरू के हाफ में बड़ा मजा आया, दरम्यान में पता नहीं क्या हो गया। हाँ सही बात है जी, उस पे भी और सभी साहब ने भी कह रहे हैं, मैं भी मैच अपडेट रहा हूँ और देखता रहूँ बीच बीच में। तो 3-4 बातें हैं जिसपे तो खैर हमने कल थोड़ी डिस्कशन की थी, आज ज़रा डिटेल्ड डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। केकेआर की टीम के हवाले से दोनों खिलाड़ी जिन पे वो काफ़ी भरोसा कर रहे थे, रसल और मॉर्गन, दोनों ने मिला के, बल्कि एक और भी प्लेयर है मैं उसको भी बताऊंगा आपको, तीनों ने मिला के जो है रन बॉल की ऑलमोस्ट तकरीबन 6 और 38 गेंदें खेली हैं, कुछ 40 रन की हैं। तो उनका जो मिडिल ऑर्डर है उस पर कह रहे थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रसल है, मॉर्गन है, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही। और फिर जो थोड़ा सा रिजवान देखे, कल जैसे हम परसों वाले मैच पे डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द बैटिंग ऑर्डर, हाँ तो अगर आप देखें तो रसल मेरा ख्याल है थोड़ा सा लेट आया
मतलब अगर आपने चेज करना था तो फिर आपको मॉर्गन भी 5वें नंबर पे आया, बीच में 2 लोकल प्लेयर खेले हैं। हाँ। तो उस वक्त इन दोनों में से किसी को ऊपर भेजना चाहिए था। ठीक है, कार्तिक वाइंड डाउन आया, उसने आके चांस लिया। मेरा ख्याल है कार्तिक की बजाय मॉर्गन को वाइंड डाउन करता या तो रसल को नंबर 4 या 5 करता। रसल को देखे ना 5-6 ओवर टोटल मिले हैं। एग्जैक्टली। तो अगर उसको थोड़ा सा लंबा मिलता, चाहे वो खेलता 4-5 ही ओवर, लेकिन वो क्या पता एवरेज आपकी बिल्कुल नीचे ले आता। भाईजान तब 6 ओवरों में 90 चाहिए था, वही ना। तो इतना जब रिक्वायर्ड रन रेट हो तो वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अब ये सोचना है सारी टीमों को कि किस टाइम पे कौन सा राइट डिसीजन करना है और किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। तो ये थोड़ा सा देखने वाली क्या बात कहते है हैं जी, आप ऊपर नीचे सही भेजा या गलत मेरा भेजा? ख्याल है दिनेश कार्तिक ठीक आया। अच्छा। वहां जहाँ नायर आया या वो जो इनका अपना 2 डाउन आया था, उसकी जगह राना। इनको चाहिए था कि रसल को भेजते बजाय मॉर्गन के। रसल एक नेचुरल हार्ड हिटर बैट्समैन है, ही डजंट वेस्ट डिलीवरीज, ही डोंट टेक टाइम, ही जस्ट स्टार्ट टू बैंग। तो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी ट्रिक मिस हुई। फिर जब आप 15 रन की एवरेज पे आ जाते हैं, दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर हाँ, होता फिर है बहुत उसको मुश्किल। टाइम लग जाता है, इतना आसान नहीं होता। फिर ये देखें इनका पहला मैच था, मॉर्गन हो गया, रसल हो गया, रस्टी थे, ये सारे रस्टी थे केकेआर वाले। मॉर्गन तो मुहसिन भाई खेलता हुआ आ रहा है ना इंग्लैंड से। भाईजान इधर तो पहला मैच था ना, कंडीशंस डिफरेंट हो गए, चीजें डिफरेंट हो गई, टीम प्रेशर में आ गई। देखिए गर्मी मॉर्गन ज्यादा ने होगी। गर्मी ज्यादा हुई, मॉर्गन ने बड़ा हेल्प किया उसको कप्तानी में। शुरू के पार्ट के बाद मॉर्गन बहुत ज्यादा क्योंकि दिनेश कार्तिक कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ शॉट्स हो गया था, लेकिन अच्छी उसने हेल्प आउट की। और मेरा जाती ख्याल है कि दिनेश कार्तिक का तो ऑब्वियसली कप्तान है, डिसीजन हो गई होगा वन डाउन आने का, इसने भी बैक किया होगा मॉर्गन ने भी कि ठीक है जाओ। और इतना बुरा नहीं खेला वो, आपस की बात है, ही डजंट प्लेड एज बैड कि जी आप उसको कहें। ये डिसीजन ठीक था। रसल अगर चौथे पे आता, आपकी बात में वजन है। नहीं, मॉर्गन ने बैट खेला नहीं, कौन? कार्तिक अच्छा खेला। कार्तिक अच्छा कार्तिक खेला ने है, जितना भी थोड़ा सा खेला जो भी खेला है अच्छा वो खेला। ठीक था। वो हाँ। दोनों ठीक खेले, वो दूसरा भी 30 रन कर गया, लेकिन उधर अगर रसल होता इतनी बालों में वो 60 कर जाता। देखिए जब आपके पास कोई इस तरह के प्लेयर्स होते हैं ना कि जो कि मैच को टर्न कर सकते हैं, या मैच को, अब यहाँ पे टर्न तो नहीं था लेकिन मैच को इजी करना था, बना सकते थे। तो ये वहाँ पे आके Close आ अगर वो जाते। क्लोज आके 15-20 बॉलों पे 40-45-50 करके एवरेज को नीचे लेके आना था, ताकि नीचे पिछले lower order साल के लिए। की 4 टीमों के एक ही था, सिर्फ रन रेट पे आगे गई थी। तो ये चीजें सारी बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए। और जो पूरी एक आर्मी बैठी होती है, एनालिस्ट है, फलाना है, ढिमकाना है, उसका काम ही यही होता है कि वो बताए। जैसे अब यहाँ लोग कुछ कहते हैं जी फलाना बेहतर है, यार देखें वो तो सारी दुनिया को पता है कौन सा बेहतर है प्लेयर। देखिए मोहसिन भाई, अब मुंबई इंडियन को कल के मैच का आगे जाके बहुत फायदा होगा। 49 रन्स की जो विन है वो आपके स्ट्राइक रेट के अंदर बहुत ह्यूज फर्क डालती है। और नेट रन रेट में भी टॉप पे खड़े हुए हैं भाई। हिटमैन हाँ का जी। फॉर्म में आना बहुत जरूरी था। और जो उसने एफर्टलेस 6 मारे हैं सभी भाई, और कमिंस जो कल जिस तरह उसे फेंटा है ना, देखे जितनी भी रकम है, मैं नहीं कहता कि 15.5 है, 15 है, 5 है, 1 है, यू हैव टू जस्टिफाई और जब आप बहुत ज़्यादा आते हैं एक्सपेक्टेशन लेवल लेके, फिर यू आर बाउंड टू सफ़र। यार मोहसिन भाई देखें, उससे अगर ये उसको दोनों बुलाते दो ना, मेन बॉलर, फिर गोसन को दो बहुत मेन अच्छा होता। बॉलर रिजवान भाई, 2 मेन बॉलर कुलदीप और ये कमिंग्स, 7 ओवरों में 88 रन दिए इन्होंने। वाओ। तो अगर ये इन दोनों पे डिपेंड कर रहे थे, that अगर too without taking any wicket. विकेट, Yes. और ये दोनों अगर आपके सही बॉलिंग कर देते तो 195 शायद ना होता। 49 इन 3 ओवर्स, हाँ जी। 49 यानी फिर more than देखें अभी 16 अभी तो runs। ये स्कोर वो एंड में आके वो जो बच्चा मावी है उसने थोड़ा सा 2 आउट किए तो रन जो है रुके नहीं, तो 225 220 25 अच्छा स्कोर हो बॉलर जाना लग रहा है था। वो मावी जो है, उसका एक्शन भी अच्छा है, हाँ। हाई बैक लिफ्ट से आता है, बॉल ऊपर से लेकर आता है। अब आप बॉलर थे तो आप मेरे से बेहतर इसको बता सकते सही हैं। बात है। देखें बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि 2 आपके जो मेन बॉलर्स हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-2 3-3 विकेटें वो आपको लेके देंगे, अब एक ने 4 ओवर में दिया 39। कुलदीप यादव पिछला भी जो उनका IPL गया है उसमें भी कोई इतना कोई इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस नहीं है, कोई 9-10 मैचेस में कोई 5-6 विकेटें थी, कल भी विकेटलेस रहे और 10 की उससे रन रेट से रन भी दे दिए। और दूसरी तरफ जो कमेंट्स उनकी तो खैर बात कर रहे हैं मौसम भाई कि 3 ओवर में 49-50 होने वाली थी, और कल मैंने शायद बोल दिया था कि 1 ओवर इसका
कोई 5 लाख का, वो 1 ओवर नहीं है, एक गेंद इसकी 5 लाख की है और इंडियन 5 लाख, मतलब पाकिस्तानी 10 लाख। वाह भी वाह, एक गेंद इसकी 10 लाख रुपए की। यार इतनी तो सभी भाई उससे बेहतर करा लेंगे इस उम्र में भी, मैं गारंटी देता हूँ। कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाओ ना फिर। गारंटी देता हूँ। देखिए जिस तरह ये हसैन ने अंदर से कहा गलत ठीक ही कहा है। अच्छा हम जब बताते हैं ना वक्त से पहले लोग नाराज हो जाते हैं कि क्या? इसको जेलसी है, इसको कोई मसला है। ओ भाई हमें क्या मसला होगा, ना हमारी जेब से जा रहे हैं ना हमारी जेब में आ रहे अच्छा हैं। देखिए, बॉलर तो बुरा नहीं है, इससे बॉलर तो बुरा नहीं देखिए है। उसका जो पास रिकॉर्ड भी है, जो है डेथ ओवर्स में, मतलब वो 6-7 के रन रेट से ही वो देता है। लेकिन पता नहीं क्या इतने कल इतनी लेग साइड पे करवा रहा है, बार बार उससे करवा रहा है, छक्के खा रहा है एक ही जगह पे छक्के भाईजान खा हाई एक्सपेक्टेशंस। रहा है। हाँ। जब आप देखे ना मेरी कैपेसिटी है 20 रुपए की, अगर मुझ पे आप 50-25 का डालेंगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अगर आप मुझे 50 का बोझ डालेंगे तो देखिए आप खुद ही थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि अब मैंने करना क्या। बात वही है कि मैट्रिक का स्टूडेंट है ना, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक तो पढ़ लेगा सभी साहब, यूनिवर्सिटी तो नहीं हो पढ़ सकता। नहीं सही बिल्कुल कह रहे ठीक हैं, कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा। सही कह रहे हैं। अच्छा जी, पहले अभी हमने क्या की बैटिंग की बात की, बॉलिंग की अभी हम बात कर रहे हैं। नारायण एज ऑलवेज वेरी इकोनॉमिकल, 4 पे 22, और ये इनकी टीम को बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं, ये दोनों वेस्ट इंडीज वाले, एक रसल और एक नारायण। वो भी अच्छे ओवर कर गया रसल भी हाँ, भाई। ये दोनों जो है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी ये बड़ा इनको बैलेंस देते हैं। इनकी टीम को बहुत ज़्यादा इन्हीं दोनों पे ही डिपेंडेंट है ये टीम। और नारायण के अलावा रसल ने भी 2 ओवरों में 17 तो रन दिए हैं और विकेट जो है एक उन्होंने ली है। तो 2 और 4 ओवर नारायण के दोनों ने मिला के यानी तकरीबन कितने हो गए जी, 22 + 17 तो 39। 6 ओवरों में 39 और 2 आउट भी किए हैं। और जो मेन बॉलर है उनका आप देख लें, उन्होंने मिला कल के देखे मेरा ख्याल है ये जो मुंबई इंडियन के प्लान में था हाँ। कि नारायण को कैसे खेलना है, कमिंग्स को कैसे खेलना है, द वे देवर बैटिंग ना, वो हाँ। दोनों मुझे लग रहा था कि वो प्लान करके आए हुए हैं कि Exactly. नारायण को आपने विकेट नहीं देनी है, इसको हमने 20-25-30 भी रन हो जाएंगे, दैट्स इट। Yes. इसको बिग हिट्स के लिए, जैसे पिछले मैच में थोड़ी गलती की उन्होंने, वो जो उसको लेग स्पिनर को आउट हो गया चाहल हाँ। को, तो इन्होंने आज उसका सबक सीखा है और आज इन्होंने कहा उसको विकेट ना दें। यही हम लोग भी करते हैं जब सईद अजमल के खिलाफ जा रहे हैं हमारे डोमेस्टिक में। हाँ। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा, कल मुझे लग रहा था कि वो प्लान बैटिंग कर रहे हैं। Exactly. कमिंग्स को उसने वो जो है ना रोहित शर्मा ने सेटल ही नहीं होने दिया है। जरा सा शॉर्ट बॉल था, उसने छिक्का मारा, उसके बाद उसके पीछे पड़ गया, उसके बाद उसने कहा आ जा मैं बताता हूँ। और वो उसने कहा अगर तू 4 लाख दे फी बॉल तो मैं 10 लाख दी फी बॉल बाहर सटनी है। सही है। संदीप वॉरियर ओके, ठीक है, डिसेंट ही बॉलर लगे, सही है। 3 ओवरों में 34 उन्होंने दे दिए, सही है। मावी वाज इम्प्रेसिव, बहुत जैसे अच्छा बात कर रहे बहुत हैं। अच्छा था। और ये और नगार कोटी, मतलब वी नो कि इनके पास पेस भी है और 100 कल 42-45 पे मतलब गेंदें करवाई हैं, तो ये अच्छी बात है कि यंग जो टैलेंटेड देखिए आपने अगर कल नोट किया हो, जो शुरू के मावी के मैंने 1-2 ओवर देखे हैं, बहुत अच्छा। आउट स्विंग का एक उसका इतना लंबा इन स्विंग हुआ है। देखिए मैं तो खैर अब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर इसको रोहित को कैसे बॉल करना है, देखिए रोहित की जो इज़ ए गुड प्लेयर, टॉप प्लेयर दुनिया का, लेकिन अर्ली ऑन उसकी टेक्निक एक्सपोज होती है। अगर अर्ली ऑन उसको आप सारे बॉल अंदर लेके इन स्विंग करें तो वहीं पे चांस है आप उसको आउट कर सकते हैं। वंस इज सेटल, देखे ना उसने ऑफ पे बॉल किया, छिक्का खा लिया और फिर उसको सारी देखो उसको गेंद जैसे उसका अंदर आया था बॉल, अगर उसको कोच या कप्तान ये कहता कि तुम इसको सारे बॉल अंदर ही लेके आओ, उसको एक शॉर्ट मिड विकेट कैचिंग पे दे देता ताकि उसका ये ऑन ड्राइव ऐसे बंद करता, तो वो चांस था उधर। तो वंस फिर उसके बाद जब रोहित सेटल हो जाता है तो फिर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। सही बात है जी। नारायण, रसल, मॉर्गन 36 स्कोर 41 गेंदों पे, मतलब देवर प्लेयर्स। नारायण तो कल बुरी तरह एक्सपोज हुआ है ना, उसको शॉर्ट पिच डिलीवरी पढ़ने की देर है, उसकी छुट्टी। यार मोहसन भाई आपने मेरा ख्याल है स्टैट्स में देख रहा था कि 15 बॉल आगे हुए हैं, सिर्फ 15 ओवर सीमर्स ने किए हैं मुंबई इंडियन की तरफ से। तो 15 ओवर मतलब ओवरों में 15 बॉल जो है ना आगे हुए हैं, बाकी सारे बॉल उन्होंने इधर रखे। पूरी टीम के लिए कह रहा हूँ, नॉट ओनली नारायण, पूरी टीम। बॉडी लाइन की एक स्ट्रेटजी थी ना, जब इंग्लैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज उतरा है तो फिर यही होता है, एक स्ट्रेटजी होता है। देखिए
यही तो वर्कआउट होता है। वरना आपने बंदे जो आप भी तो बंदे ले जाते हैं ना, यही फर्क होता है कि जो बाहर बंदे बैठे होते हैं, चले अंदर वाला गलती कर सकता है, उसके पास मार्जिन ऑफ एरर छोटा होता है, टाइम कम होता है ना, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। बाहर तो वेले बैठे होते हैं ना, उन्होंने बताना होता है भाई कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या करें, किस चीज़ को ठीक करना है, किस पे किस तरह बॉल करना है, किस पे किस तरह बैटिंग करनी है। जैसे आपने बताया 100% उनका गेम प्लान था कि हमने नारायण को विकेटें नहीं देनी और हमने जो है कमिंस को जो है टारगेट करना है, और वही हुआ। दोनों कमिंस और कुलदीप दोनों को, दोनों को मेन देखे ना, अगर वो दोनों सेटल होते तो फिर तो ये 150 भी ना करते। कुलदीप इज एक्सपेंसिव बट ही टेक विकेट्स। कल वो विकेट्स नहीं ले सका उस तरह, वरना वो विकेटें ले जाता है। कल नहीं ले रोहित, कल शुरू में जैसे मैंने कहा ना, हिटमैन शुरू में बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है भाईजान। मैं यही कह रहा हूँ आजकल कुलदीप बाद में उसको मुझे लगता है फिटनेस का इशू है, 6 आउट किए उसने, लिंपिंग कर रहा था, उस तरह उसकी शॉट में जान नहीं थी जो उसकी शॉट की एक स्पेशलिटी। पुल शॉट तो उससे अच्छा कोई मार ही नहीं सकता। आप मुझे बता दें कोई मार सकता है? केकेआर की हमने बॉलिंग की बात कर ली, बैटिंग की भी ऑलमोस्ट सारी बात कर ली। दे वर क्लूलेस व्हाइल चेजिंग द टोटल टारगेट जो है। अब उसमें मैंने आपको बताया नारायण, रसल, मॉर्गन, मतलब ये 3 ऐसे कि आप इनसे एक्सपेक्ट करें कि ये अगर 30 गेंदें खेल रहे हैं तो ये 70 करें या 65 करें, इस तरह के स्ट्राइक रेट से करें। अब उन्होंने 41 गेंदों पे 36 किया इन तीनों ने मिला के, तो वो टारगेट जो आपको पता कि 196 का था, मैसिव टारगेट, तो जो चेस करना था। और ये तो जो जिनसे तवक्को थी उनकी यही परफॉर्मेंस है, फिर बाकियों की क्या ही बात जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। कमिंस जो है खैर उन्होंने बॉलिंग में तो बहुत ही सत्यानाश करवाया, बैटिंग में जरा उन्होंने बड़ा कोई कमाल किया भाई। 11 गेंदों पे 33 और 4 छक्के, और छक्के जिसको मारे हैं, बुमराह की सारी एवरेज खराब कर दी। अच्छी खासी फॉर्म में आ गया था, 3 ओवर 5 रन, 2 विकेटें। आउट, और दोनों किसकी विकेटें? रसल और मॉर्गन की विकेटें। और तो 1 ओवर में 27 दे दिया। हाँ, 3 तो फुल टॉस थी छिक्कों वाली, 3। लोग कह रहे हैं सभी साहब कि आप उनको मार्जिन दें, क्योंकि विकेटें जो हैं वो ड्यू पड़ जाता है तो गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत लॉजिकल जो एक्सक्यूज़ है कि आप मतलब दुनिया के टॉप बॉलर्स में से हैं, तो अगर गेंद गीला हो गया तो उससे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि भाई कैसे है, या ये बात ठीक है भाई गेंद गीला हो गया फिर वो क्या करे। नहीं देखिए, मतलब उसी का बॉल गीला हो गया, बाकियों ने जो गेंदें करवाई ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, शावी ने कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो देखिए आप यू आर ए टॉप प्रोफेशनल, आपने हर गेंद के साथ बॉलिंग करनी है और हर पिच पे बॉलिंग करनी है। ये आप मत कहें जी कि ये पिच फेवर नहीं कर रहा है, ये पिच ऐसा है तो यहाँ पे शायद बॉलिंग नहीं होगी। चाहे ग्रासी पिच है, चाहे प्लेसेंट बैटिंग पिच है या स्पिन पिच है, जब बॉल आपके हाथ में आ गया है, यू आर द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड, तो फिर आपने बॉलिंग अपने रेपुटेशन और अपने कैलिबर के मुताबिक करनी है। सही बात। He was too good in the beginning, too good in the middle, एंड में जाके वो आखिरी ओवर, वो 1 ओवर उसमें देखे 3 फुल टॉस है, अदरवाइज हिज स्टैट्स वर आउटस्टैंडिंग। करवाई है ना फुल टॉस से, किसी और ने तो नहीं करवाई। बिल्कुल करवाई है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। कम से कम कमिंस से ना खाता, रसल से खा जाता या मॉर्गन से खाता था, इट मेक सम सेंस। नहीं खानी चाहिए थी पर हो गया, इंसान है। बहरहाल ही इज कमिंग बैक टू फॉर्म, दीज आर वेरी गुड साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट। एक और नाम क्या है जी, जिंजर स्पोर्ट्स, इन्होंने लिखा जी रोहित शर्मा बिकम्स द हाईएस्ट रन स्कोरर अगेंस्ट केकेआर 902। खैर रोहित शर्मा तो हैं ही कमाल के, वो सबके खिलाफ हाईएस्ट रन गेटर बन सकते हैं, ये वो प्लेयर है। उनके तो खैर परफॉर्मेंस की क्या ही बात करें। बात कर लीजिए हमने केकेआर की बॉलिंग की, बैटिंग की। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे मुंबई इंडियन की, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, और हालांकि पहले जल्दी आउट हो गए ऊपर से दूसरे ही ओवर में। हाँ, सूर्या कुमार यादव, कल उन्होंने बताया कि क्यों उनकी इतनी तारीफ की जाती है। 28 गेंदों पे 47, बहुत आला, 6 चौके, और हिटमैन से ज्यादा एवरेज से खेल रहा था, ज्यादा स्ट्राइक रेट, वही स्ट्राइक रेट से खेला था, और स्कोर तो बराबर ही थे तकरीबन। 3 चौके एक ही ओवर में उन्होंने आके मारे, बल्कि आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 चौके मारे यार। उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। कल उसने अपनी टेक्निक देखे, पहले मैच में वो थोड़ा सा वो था, कल उसने कोई बॉल नहीं छोड़ा सभी भाई, और इतना कमाल की बैटिंग कर रहा था, मजा आ रहा था उसको देखने का। ही इज हाईली अनफॉर्चुनेट कि वो रन आउट हो गया।
और ख़ास तौर पे एक जो शॉट उनकी मुझे पसंद आई, वो जो कुलदीप को उन्होंने ऐसे लिफ्ट करके बॉल को उठाया कवर के ऊपर से, तो वो बड़ा शानदार चौका था। और वो अगेंस्ट द स्पिन खेलना, यू नो इट्स डिफ़िकल्ट शॉट, उन्होंने बड़ी ईज़ के साथ खेली है। बाकी जी शर्मा की बात तो हम कर चुके हैं, काफ़ी 6 छक्के बिल्कुल, लेकिन सभी भाई थोड़ा फिटनेस का मुझे लगा, या देखें वो लोग कह रहे हैं कि गर्मी वहाँ पे काफ़ी है, टेम्परेचर इतना है, या इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ नज़र आया कि जहाँ पे 3 बन रहे थे वहाँ पे 2, जहाँ पे 2 बन रहे थे वहाँ पे 1, और एंड पे हालांकि अभी थोड़ा अगर तेज़ खेलते तो देयर वाज चांस, तेज़ इन अ वे रनिंग भी करते, अभी भी 12-15 गेंदें रहती थी जब आउट हुए, तो सेंचुरी के भी चांसेस थे, लेकिन एंड पे जरा नज़र आई कि फिटनेस के मसाइल हैं। बिल्कुल नज़र आई है। और ये नॉट इन रोहित शर्मा अभी भी जब कल आउट भी हुआ है, ये थक के आउट हुआ है। ये आप नहीं कह सकते कि, क्योंकि फिटनेस का तो पहले मैच के बाद ही हमने कहना शुरू कर दिया था कि बहुत सारे प्लेयर हमें नज़र आ रहे हैं कि जो फिजिकली फिट नज़र नहीं उस तरह आ रहे हैं, तो फिटनेस पे काम होने वाला है। गर्मी नहीं थी, 1 महीने से आप लोग गए हुए हैं, उधर कैंप कर रहे हैं, तो वो आप फिर ऐसा भी नहीं है कि आप इंडिया से आए हैं या मुंबई से आए हैं तो वहाँ का और ऑलमोस्ट दुबई का मौसम इतना फ़र्क नहीं है, तो वो नहीं है। लेकिन वैसे क्योंकि देखें कोविड ने जो एक नुकसान क्या होता है कि आप जितनी मर्ज़ी ट्रेनिंग कर लें जिम में, जितना मर्ज़ी आप अपने आप को ट्रेन कर लें, एक्चुअली जो क्रिकेट फिटनेस है वो आपको बैटिंग करने से ही आती है, वो आपको बॉलिंग करने से ही आती है। तो एक्चुअली वो चीज़ नज़र आ रही है जो कि आहिस्ते आहिस्ते जब ये खेलते जाएंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने डे सेशंस भी किए हैं, अपनी ट्रेनिंग में भी नहीं किए, क्योंकि जितनी भी मैं पिक्चर्स वगैरह ये वीडियोस देख रहा था सारे नाइट प्रैक्टिस कर रहे थे। तो क्योंकि डे मैचेस भी, तो फिर इसलिए क्या होता है कि जब नाइट के लिए अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, फिर आपको थोड़ा सा शाम को डे में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी में आप ट्रेनिंग करते हैं, ताकि आप थोड़ा जब शाम में जाएं तो आप ज़्यादा फिट हो, ज़्यादा एनर्जी हो आप में। बिल्कुल सही है जी। और जब आप फिटनेस की बात कर रहे हैं तो मुंबई की टीम में तिवारी साहब हैं, वो ज़रा उनको काफ़ी ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बल्कि हैं बहुत। और उसके मुकाबले में दूसरी टीम में भी थे एक भाई निखिल और निखिल नाइक, वो उनसे भी हैवी थे भाई। अच्छा, अब ये क्या, कल भी थोड़ी सी इस पे बात की थी कि इंडिया में आजकल जो है फिटनेस का एक वो चल रहा है कि कल्चर सा बन गया, लेकिन अब उधर निखिल की आप हालत देख लें फिजिक, और दूसरी तरफ तिवारी की, मतलब मैं कल शायद मजाक में कह रहा था कि उधर ऐसे लग रहा था सोमो रेसलिंग होनी है मैच के बाद, तो वो एक टफ टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को लेके। तो ये फिटनेस का देखें अब जो कल्चर, इवन मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में भी अब वो लड़के आए जिम और अपनी फिटनेस और इवन अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो एक्चुअल देखो फिटनेस तो हो रही होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि डाइट पे इतनी तवज्जो नहीं दे रही होगी। तो वो जो से मोहसिन भाई हमें निहारियाँ खिलाते हैं, तो भाई आप भी निहारियाँ ही खा रहे होगे तो वो आपको थोड़ा सा देखना है कि ट्रेनिंग के साथ साथ आपको अपनी डाइट ऐसी लेनी है जो आपको पूरी एनर्जी दे, लेकिन आपको फैटनिंग ना करे। सही बात है जी। कल सारे पूछ रहे थे कि जी वो नाश्ते कहाँ चले गए, मैं कहा यार बीमार हो गया, नहीं तो सभी साहब ने परांठे खिला के ना परांठे ही कर देता मैंने। नहीं कल परसों जब फिट हो जाए फिर नाश्ता करते हैं भाई। अच्छा जी, इस मैच पे तो काफ़ी डिस्कशन कर ली हमने, और आपने देखा वन साइडेड मैच जो है वो फिर उस पर उतनी वो इंथ्यूजिज्म से फिर मजा नहीं आता, मजा भी नहीं आता डिस्कशन। सही बात है। कल के मैच ने देखे आपको ये दोनों जो बड़े जोशीले होते हैं इनको भी थोड़ा ठंडा कर दिया, नहीं मजा ही तो नहीं आता, थोड़ा सा उस तरह का माहौल आपको लग रहा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट और जिम्बाब्वे क्रिकेट आपस में मतलब सीरीज अब खेलेंगे, जिम्बाब्वे पाकिस्तान आ रहा है, वो भी एक खबर है, वो भी मैं आपको बता कंफर्म हो गया, कंफर्म्ड हो गया। 3 ओडीआई और 3 T20 मैचेस वो खेलेंगे। ओडीआई मुल्तान में है और वो पिंडी में है, T20 पिंडी में है। अब चलो उनका भी बड़ा शुक्रिया कि आए हैं, आजकल कोविड चल रहा है और फिर भी उन्होंने जैसे तैसे मैनेज करेंगे, और उससे पहले तो खैर हमारा T20। लेकिन रिजवान में एक चीज़ वो देख रहा था जो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है मोहसिन भाई, कि वो भी 32 का स्क्वाड लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह होता है यार, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना जो लंबा मतलब 6 मैच खेलने हैं, 3 मतलब आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। आपसे सीख लिया ना कि आप जहाज की दुम में बैठ के भी जाते हैं, तो आप 29 लेके गए थे, हम 32 लेके आए। क्यों ना आए? उन्होंने कहा दुनिया के किसी चेयरमैन का नाम सिवाय गंगुली साहब के किसी को पता है? तो आपके चेयरमैन का नाम तो पूरी दुनिया को पता है। आपके अच्छा मजे की बात आपने मशहूर किया है ना, एक चीज याद आ गई, हमारे चेयरमैन को मशहूर करने में आपका हाथ है। टीवी पे बैठ के
बजाय इसके कि इमरान खान साहब पूछते CEO साहब से कि आपने वहाँ क्या बयानात दिए, जाके वहाँ बैठ के कुछ जर्नलिस्टों की तारीफ नामे कर रहे थे वो हैं। अबे भाई, तुझे किसी ने ये नहीं बताया कि इस माशरे में अगर आप किसी की तारीफ करेंगे तो पता लग जाएगा कि आप क्यों तारीफ कर रहे हैं। 8 महीने तक तो आप कहते थे कि मोहसिन अली से बड़ा जर्नलिस्ट कोई नहीं पाकिस्तान में। जब आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। नौकरियां जिन्हें चाहिए सारी दुनिया को पता है, नौकरियां किसको चाहिए, नौकरी क्यों चाहिए, नौकरी के लिए क्यों आया हुआ है। बाकी देखें, हमारा काम है, हमने आपको पूरा टाइम दिया, पूरा इंतज़ार किया। अब भी हम आपसे कहते हैं कि अपना जौहर दिखाएं, जो आपकी स्पेशलिटी है वो बातें करना, लड़ाना भिड़ाना, गोरों वाले काम नहीं करें यहाँ कि डिवाइड एंड रूल। हमें दिखाएं। आप कहते हैं जी टेस्ट में हम नीचे थे तो हम ICC के नंबर 1 चाहे एक हफ्ते के लिए कैसे हो गए सभी साहब। हम ODI में नीचे थे तो हम ODI में नीचे, चलो जी मान लिया नीचे थे। T20 में तो हम नीचे नहीं थे ना। श्रीलंका की C टीम ने तो हमें नहीं हराया हुआ था ना। मिसबाउल हक तो हमारा कोच, हेड, चीफ सिलेक्टर, बैटिंग कंसल्टेंट सब कुछ तो नहीं था ना। इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो नहीं था ना। आप जवाब दे दें। आपने जितने कोचेज अब लगाए हैं, आप तो ये नहीं बोलेंगे, जितने कोचेज लगाए हैं कितनी क्वालिफिकेशन है उनकी कोचिंग की, कितना उनका रिजल्ट है, मिसबा समेत। ठीक है एक तरफ इंडिया के टॉप क्लास लोग हैं, देखे जहीर खान लगा है, कैफ लगा हुआ है, तेंदुलकर साहब लगे हुए हैं, लक्ष्मण लगे हुए हैं, इतने लोग। यहाँ क्या लगा हुआ है? नहीं तो अब तो कोचिंग में काफी लोगों को इन्होंने वो क्या रोप इन किया है ना। अब्दुल रज़ाक आ गया, मोहम्मद यूसुफ क्या आ उनका गया। कोचिंग का वो है? कुछ भी नहीं। टेस्ट खेलना ये है। क्या बातें कर रहे हैं यार। अब ये आपकी यूनुस खान आया है, मुश्ताक आया, यार उसका भी आया, लेवल 2 ही है ना, वो भी छोड़ के नाराज होके चला गया था ना। ज़हीर खान का सर्टिफिकेशन उन्होंने कितने यार वो कोच तो नहीं लगा ना, वो तो साथ। आप किसी को भी साथ, आप शोएब अख्तर को कहते हैं साथ लगा दो तो क्या फर्क पड़ता है। और देखे मेरी बात सुने, अभी उन्होंने कहा था मेरे पास तो बड़ा माल है, शोएब अख्तर ने। अभी वो कहता है कि जी मुझे जॉब मिल जाए तो मैं करता हूँ, भेजूँ आपको क्लिप में। क्या जॉब में मतलब PCB। यार मुझे सिर्फ ये बता दें, हमें जॉब ही के साथ हम कुछ करेंगे। हम बगैर मुल्क को नहीं रिटर्न कर सकते कि मुझे जब तक कोई ओहदा ना मिले। क्या कर रहे हो? मैं आप तो उसे चीफ सिलेक्टर बना रहे थे ना शोएब अख्तर को। हाँ। तो वो तो जॉब ढूंढ रहा है PCB में। अच्छा, क्या नाम खुद का है? क्या जी मैं आपको भेजता हूँ क्लिप, फिर कल आप इस पे बात कीजिएगा। छोड़ दो आप अभी दिखाएं। नहीं, मैं कल दूंगा आपने। कल की बात फिर मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कल, आपको आप क्लिप है दूंगा। तो सहवाग के दिखाएं, साथ दुनिया उन्होंने के क्या सामने कहा, रखें साहब। सबको पता है सहवाग के साथ उन्होंने बात की है। यार मैं आपको क्या इतना बड़ा हिंट दे रहा। सहवाग के साथ क्या बात है PCB में जॉब के लिए? सहवाग क्या बोल सुन रहे हैं? लेना क्या कहा था उन्होंने सहवाग के साथ। नहीं, सहवाग उधर से फोन करवाया कि PCB में जॉब के लिए। आप इतने जज्बाती ना हो। आप बताएं ना, पूरी बात बताएं। मैं आगे पूरी करके बात ही बस बता रहा हूँ ना। अब आप समझ नहीं रहे तो मैं क्या कल करूँ? एजेंडे में रखें। हाँ, कल एजेंडे में टॉप पे रखें इसको। अच्छा, शाम को रख लें। ये मैच जो दूसरे है उस पर तो हम शाम को डिस्कशन करेंगे। मोहसिन भाई ने एग्री नहीं किया कि जो कह रहे हैं कि मैंने गड़बड़ कर दी है पोल में। मैं बिल्कुल कहता जो हूँ कल क्या था? यस, आपने गलत हेडलाइन डाल लिया। अच्छा, मैंने लिख दिया जी वहाँ पे अच्छी थी या नहीं थी, मैंने ये नहीं कहा वो अच्छी नहीं थी। अच्छी थी कि नहीं, मैंने ये नहीं देखो कहा। मैंने पोल में डालना नहीं था क्योंकि जो आपने वीडियो में तकरीबन 8 से 10 दफा बोला था पोल कराएं पोल कराएं पोल कराएं। मैंने कहा करवा देते हैं। देखिए पोल रिजवान कराएं। साहब, बात यह है कि हार और जीत का डर से ना चीजों को मैनिपुलेट नहीं करते। एक बात आपने हमेशा मुझे कहा आप इंडियन टीम पिक करें, कहा या नहीं कहा? आपने कहा ना। क्या मैं मतलब इंडियन टीम? यार आपने मुझे कहा ना आप इंडियन टीम पिक करें ना, जब मैच होते थे इंडिया के, मतलब मैच नहीं हो रहे थे, आपने कहा इंडिया टीम। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा मैं इंडियन टीम पिक करूंगा, मैं कहा ठीक है। हार और जीत का कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता। मैं अब भी अपने बयान पे कायम हूं। अगर किसी को अच्छा, मसला वो जो है, हमने फर्जी जब हम हाँ जब हम बनाते थे ना, अच्छा। मैं ये अभी भी अपने बयान पे कायम हूँ। सभी साहब, शारजा और दुबई, अबू धाबी, कोई फर्क नहीं है। इससे रेलिवेंट सवाल आया जी, आप इसका जवाब भी दे चले, दीजिए। ले सवाल। काफी वैसे सवाल आए हैं जी। जैक स्टोन स्मिथ हैं जी, जी। वो कह रहे हैं जी मोहसिन अली साहब प्लीज कमेंट ऑन व्हाई रोहित डिडंट स्कोर सेंचुरी एंड प्लीज डोंट से opposition was stronger or stadium I won't say that. or the stadium was smaller स्टेडियम वाज स्मॉलर, or the Rohit- इट इज अ फैक्ट। सुन ले पूरा सवाल फिर बोल दीजिए। शारजा रोहित was not well और ये सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं। अच्छा, फिर आप दे दें और- एक्सक्यूज। जब आप खुद ही Your जवाब दे रहे हैं, आप दे दें जवाब। वो उनसे कह रहे कहें हैं- आप जवाब दे दें फिर। वो कह रहे हैं सिंपल, वो यही कह रहे हैं कि जी कल उन्होंने तो उससे ज्यादा गेंदें खेलनी, 54 खेलनी, तो उनसे सेंचुरी क्यों नहीं हुई? और अगर आप कह रहे थे कि कोई भी होता 47 गेंदों पे तो वो तो 100 कर मैं अब भी कहता हूँ, ये तो आई फिर- स्टैंड बाय माय वर्ड्स। क्यों नहीं की रोहित ने सेंचुरी? कल वो 54 ओ भाई, उसका देखा था हाल क्या हो गया था? क्या? स्मिथ क्या फिट नहीं था?
स्मिथ की फिटनेस का मसला चल रहा था, और अबू धाबी और शारजा का आप कहते हैं सेम स्टेडियम है, स्मिथ सेम स्टेडियम है। स्मिथ अगर उसकी देखे वो fitness भी ठीक है तो उसमें उसकी कमाल है। आप रोहित उसकी तारीफ शर्मा करनी जो है चाहिए। वो भी 18वें रोहित ओवर में की आउट हुआ है, बेहतरीन वो फिटनेस 19वें ओवर में आउट हुआ। लेकिन कल क्या हुआ उसकी जी फिटनेस भाईजान? दरमियान में रोहित नहीं शर्मा थी। कल 18वें ओवर में आउट हुआ है, हाँ जी 54 सर, बॉल खेले 18वें ओवर में आप और वो 9 ओवर, मतलब इन दोनों की इनिंग्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर इनिंग्स है। सर वो 18वें ओवर में आप ना बोलें, वो 13 गेंदें रहती थी जब आउट हुआ है रोहित, तकरीबन 18 ओवर खेल चुका था, तो 19वें में वो आउट हुआ है, क्या नाम कहते हैं उसका, स्मिथ आउट हुआ है। और वो भी अपने करियर में वो पढ़ रहा था कि शायद पहली दफा ही ओपनर आया क्योंकि बटलर अवेलेबल नहीं था, और फिर भी उसने 47 गेंदों में किया है जी। तो संजू सैमसन को भेज देता ना, क्या मसला था? तो आप उस सवाल का जवाब दे दें। मैं उस सवाल का जवाब आप ये अब दे कह रहा रहे हूँ हैं, ये कि तो रोहित नहीं, शर्मा वाज नहीं, नॉट फिट। ये जवाब- दरमियान में जाके तो इसमें- रोहित शर्मा फिट नहीं था। रोहित शर्मा ने नारायण की बहुत ज्यादा बॉलों को, क्योंकि नारायण ने उसको आउट किया हुआ था 5-6 दफा, उसने बहुत ज्यादा कॉशियसली उस बॉलों को खेला है। तो भाई And जब आप टेक्निक की 10 में बात से करते 8 हैं- दफा रोहित शर्मा 100 करेगा, 10 में से 8 दफा, ये मेरा चैलेंज है। और यार 10 में से 8 दफा, ये कहाँ के स्टैट्स हैं? कौन करता है स्टैट्स ऐसा क्या भाई? मैं घर में बैठ के बनाऊंगा 10 इन से स्टैट्स 8 को? दफा करेगा यार, पुराने अच्छा 10 में से 8 दफा तो लास्ट सेंचुरी कब आई है? पिछले आईपीएल में आई है, कितने मैचेस खेले? 12, 14, यार 16 सेंचुरी मैचेस मैंने खेले। करानी होती है। तो फिर आप 10 में से नहीं, 8 ये दफा क्या कैसे बात कह हुई रहे कि हैं? सेंचुरी कब आई है? टाइटल कौन जीता है? 10 में से 8 टाइटल कौन जीता है लास्ट? 10 में से 8 कब करेगा? लास्ट टाइटल कौन जीता है? 10 में से 8 कोई सेंचुरियां करता है यार? भाई इन बालों में मैं कह रहा हूँ यार, बात को समझ लें आप, किन बातों बालों? को इधर उधर ले जाते हैं। किन कह रहे हैं 54 बॉलों 50 में टॉप बॉलों में क्लास 10 में से 8 दफा 100 करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा 10 बारियां लेगा तो 8 में 100 कर देगा, बहरहाल जी, फिर आप उधर ले गए बात अगर को। उसकी फिटनेस कह रहे हैं फिट नहीं है, तो इसमें भी फिर स्मिथ का कमाल है कि उसने अपने आप को फिट रखा हुआ है। फिर भी हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए यार वो कि खेलते उसने आ रहे fit हैं, एक करवाया। बंदा 8 महीने के बाद खेल रहा है। तो यार ये कोई प्रैक्टिस करने में और कम्पिटेटिव क्रिकेट खेलने में कोई फर्क नहीं है। देखे तो वो more or जो less सिमिलर दोनों की इनिंग्स थी, स्ट्राइक रेट भी सिमिलर ही था। और खैर इस पे काफी बात होती है। आज के मैच पे अब आ जाएं, उस पे थोड़ी बात कर लें क्योंकि टाइम पंजाब हो गया काफी। पंजाब को सपोर्ट करें, टीमें तो दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन आरसीबी की एक तो मुझे जर्सी पसंद है जो बनाई है, अभी तक पहनी नहीं है। हाँ, मैच वो लेट आई आएगी, नहीं है हमारी लेट जर्सी, आएगी। उस दिन मैच में आई ये नहीं। आएगी, अब आज पहनेंगे। आज आ गई है तो जरा वो पहन के बैठेंगे, उसमें अब देखेंगे जी क्या सिलसिला होता है, कैसा नहीं होता। मैच तो खैर उस पर डिस्कशन हम मैच से पहले जो शो करेंगे उस पर करेंगे जनाब। आयान मंडल है, वो कोरोना का शिकार है, तो उन्होंने कहा जी कि उनके लिए दुआ गेट वेल करें। सून जी, गेट वेल और मैं से सून जाके जल्दी से। तुसी भी टेस्ट करवा लो। ओ यार मैं किस चीज का टेस्ट करा लवां? मैं तो कहना लोगों के टेस्ट कराने बैठ गए। अभिषेक शेखावत है जी, अमृत रेगमी, मैट लेकिन मोहसिन, मास्क इनको पहनना चाहिए। इमरान शेख, लस्सी फॉर मोहसिन, इनको वो वाला मास्क शाहजहा जो एजाज है, ऐसे वाला होता सतविंदर खाक है। अच्छा ये एक है जी इट्स हिप हॉप, हिप हॉप। नहीं वो कमाल अली है फ्रॉम नेपाल। माय क्वेश्चन इज के आरसीबी इतनी बैलेंस टीम होने के बाद भी चौक कर जाती है हर साल। प्लीज टेक माय क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। क्यों जी चौक कर जाती आरसीबी? नहीं आप नहीं करेंगे, आप पिछले सालों का तो मैं अच्छा, उन जिम्मेदार तुसी नाल नहीं हूं। आप नहीं, मैं करने दूंगा, आप अच्छा, नहीं, मैं करने ही करने नहीं दूंगा। देंगे। हाँ, ठीक है होने जी। दो। हनी लुदाय, प्रशांत बिश्नोई है, महरीन फातिमा है, अंतरू दास बेर गया है जी। ये कहते हैं एवरी डे इट्स 1000 सब्सक्राइबर, इफ यू डोंट स्टे टुगेदर योर सब्सक्राइबर विल डिक्रीज, टेक माय नेम। अच्छा जी, हमने कब कहा कि हम इकट्ठे नहीं रहेंगे? और क्या thank कह you। रहे हैं, मैं सुना नहीं। वो कहते हैं इकट्ठे रहेंगे तो आपके सब्सक्राइबर रोज 1000 आ रहे हैं। अगर आप इकट्ठे नहीं रहेंगे, आपके सब्सक्राइबर जो है नहीं आएंगे। और उनका नाम ले, अतुना दास नाम ले लिया जी आपका, हम इकट्ठे ही हैं, हम फिलहाल कहीं भी नहीं जा रहे। और हैं जी, और कोई नाम है जी? हाँ है, अरुण राज हैं जी, अमनप्रीत सब्रवाल है जी, दिनेश दत्ता है, चंदना नोवली है, नोली। तो यही नाम थे आज के। जो कुछ रह गए होंगे तो फिर डाल देंगे। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिन्होंने बेल का आइकन नहीं दबाया दबाएं, और कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो अपने लाइक किया करें, जैसे वीडियो को देखते हैं। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। माई मास्टर क्रिकेट को चैनल है सभी साहब का, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और स्पीड स्टार जो वो बना रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की मशीनें बना रहे हैं अल्ताफ़,
उसको भी देख ले। इंतहाई अच्छे सस्ते रेट्स में बेहतरीन जो इंग्लैंड से मशीनें आती हैं उसके बराबर एट पार काम करते हैं। सभी साहब की भी जो है लिंक में भी वीडियो के मौजूद होता है उसका। सभी साहब का जो एकेडमी है सभी अजहर क्रिकेट एकेडमी साका, बस ये बिल्कुल हमारे पीछे है। जल्द इंशाल्लाह तैयार हो रही है तो उत्थे ही जाके शो कराएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।